पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नबरकम, आज का दिन सियासी एतबार से बहुत अहम है और पाकिस्तान एक खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है जहां पर गेम सबके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन उस सब के अंदर आज कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGI और पाकिस्तान के इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ उस इजलास में शिरकत करेंगे। इसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब खुद करेंगे। लेकिन उस सब के अंदर आज कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। कल रात को हंगामी स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो इस बात का आपने अंदाजा लगाना है कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं है, हलचल है, ताकतवर हलकों में खलबली है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि कल रात होने वाली स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ठोक कर जवाब दे दिया है। उस प्रेस रिलीज के बाद जो ISPR ने जारी की है और उसके फौरी बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की प्रेस रिलीज आना, ये बड़ा वाज़ेह है कि ऐलान जंग हो चुका है। ये जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अब ये सारी सूरत हाल किस जानिब जाएगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की प्रेस रिलीज में आपके सामने भी रखूंगा और उसका हमने पोस्टमार्टम करना है कि आखिर होने क्या जा रहा है। और साथ ही जिस खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट के तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात होने थे और इमरान खान को फांसी देने का मंसूबा, इन सब पर पानी फिर चुका है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गई, क्योंकि आप सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है खुल्लम खुल्ला इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आती है, तो ताकतवरों के इस प्लान पर रंदा फिर गया है। वो किस तरह से फिरा है, इमरान खान साहब जो है उन्होंने जनाब किस तरह से इस प्लान को नाकाम बनाया, इस पर तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने जो सबसे बड़ी खबर रखना चाहता हूं कि आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत और कौमी असम्बली इजलास में तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश किया गया। अब बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बैक कवायद ज़वाबित इस्तेकाक राना कासिम नून ने पेश किया और कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन पार्लियामेंट कर रही है। अगर तौहीन पार्लियामेंट की तो शहबाज शरीफ अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस को जनाब फारिग कर देंगे। ये प्लान जनाब तैयार किया जा रहा है। और कल जिस तरह से वो जो मौलाना फजल रहमान के गुंडे, वो जो निसारुल इस्लाम के नाम निहाद मसबी, वो दहशतगर्द, जो सियासी दहशतगर्द, कल जिन्होंने रेड जोन के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर दावा बोल दिया। और आपने यहाँ पर गौर करना है कि पाकिस्तान के रेंजर्स, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, FC, तमाम इदारे इमरान खान के खिलाफ एक्टिव थे। सब ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर गोलियां चलाई जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान रेड जोन में दाखिल होता है तो इन्हीं लोगों ने उनको तहफ्फुज दिया, इन्हीं लोगों ने सिक्योरिटी दी, इन्हीं लोगों ने सारा कुछ किया। तो ये पाकिस्तान में जो जंगल का कानून है जिसको आप बनाना रिपब्लिक कहते हैं, तो ये किसके लिए बनाया जा रहा है? इमरान खान के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, इसका बड़ा वाज़ेह अंदाजा है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अगली बार इमरान खान को आने नहीं देगी। या उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा या फिर एक और किसी और प्लान के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं। खान साहब जो हैं वो आपने देख लिया कि रिएक्शन पब्लिक किस तानिब जा रहा है। तो उस सब के अंदर मैं आपके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जब इमरान खान साहब को बुलाया और इमरान खान साहब को अदालत के अंदर पेश किया जाता है, वो जनाब गिरफ्तार थे, तो उन्होंने कहा कि नाइस टू मीट यू, मुझे देखकर आपको बहुत खुशी हुई है। तो उसके बाद ये जो ताकतवर हल्के हैं, मरियम नवाज, इनको मिर्चें लगना शुरू हुई कि इमरान खान साहब जो हैं उनको देखकर तो अदालत भी खुश होती है क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं। तो उस सब के अंदर आज उन्होंने चीफ जस्टिस ने इसकी वजाहत भी की। उन्होंने कहा कि एक केस के दौरान और वकील असगर सब्ज़वारी से उन्होंने मुकालमा किया कि आपको देखकर मुझे खुशी हुई। दोबारा उन्होंने बात की और काफी अरसे के बाद आप मेरी अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आपको देखकर खुशी हुई, ये मैं हर किसी को कहता हूं और मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक का एहतराम देता हूं। अदब और इखलाक तो सबके लिए जरूरी है, अदब और इखलाक के बगैर मजा नहीं आता। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान ये बात उन्होंने की है। लेकिन मरियम नवाज जो है उन्होंने इसके ऊपर भी रद्द दिया। आप सबको पता है कि मरियम नवाज जो है वो किस तरह से चीफ जस्टिस को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रही है और
इनकी औकात नहीं है इन लोगों की। लेकिन उस हद के अंदर मरियम नवाज ने इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दारों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं, हर एक को रजिस्ट्रार से फोन करवाकर मर्सिडीज भी मंगवाकर रुखसत करते हैं, हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं, सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं, सबको कहते हैं 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाते हैं और आप यशी करें। इस तरह की ट्वीट जो है मरियम नवाज की जानिब से जो है वो की गई और उन्होंने मजीद सवाल किया कि सबको कहते हैं कि गप्पे लगाएं और सो जाएं। अब जब ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो कहती है कि मेरे बाप भी मुजरिम था, मेरे बाप इमरान खान तो मुलजिम है लेकिन इसका बाप मुजरिम था, कि मेरे बाप जो मुजरिम था उसको क्यों ऐसा नहीं कहा जाता था, उसके साथ मिलकर क्यों अदालत को खुशी नहीं होती थी, इमरान खान के साथ ही क्यों। ये जनाब मरियम नवाज से आवाज रोना पीटना शुरू उन्होंने किया। अदालत पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस हैं उनके बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। और एक और आपको यहाँ पर खबर देना चाहता हूँ कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को जाती हैसियत में 23 मई को तलब कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की केस की समाअत हुई। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की और कमीशन ने इस्तफसार किया कि इमरान खान क्यों पेश नहीं हो रहे। पीटीआई की माविन वकील ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म ने आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। चेयरमैन पीटीआई के वकील फैसल चौधरी मुकदमात में मसरूफ हैं और इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि क्यों ना इमरान खान की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएं। और बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जाती हैसियत में 23 मई को तलब कर लिया है। अब ये भी बगल बच्चा है, किसके हाथों खेल रहा है, ये आप सबको बड़ा अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस बगल बच्चे पूरा रियासती निजाम जो है वो एक इदारे के गिर्द हाईजैक हो चुका है और एक शख्स यानी कि वन मैन आर्मी 22वें ग्रेड का अफसर जो है उसने पूरे निजाम को हाईजैक करके उसको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों के खिलाफ। अब उसके अंदर इतना गुस्सा है, इतनी पता नहीं नफरत की आग है कि उस नफरत की आग ने उस 22वें ग्रेड के अफसर ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। उस नफरत की आग ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। उस नफरत की आग ने पाकिस्तान को आग में धकेल दिया। इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। ये सारे रिटायर्ड होंगे, पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे। इनके पाकिस्तान से बाहर सारा कुछ पड़ा है। इनका एसेट पाकिस्तान में नहीं है। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आपने सोचना है, अब वोट देने से पहले आपने जरूर सोचना है, आपने अपने हक के लिए निकलना है। अगर आप हक के लिए ना निकले तो ताकतवर आपको हर बार मारेंगे, हर बार आपको नंगा करेंगे, हर बार आपको गिरफ्तार करेंगे, हर बार आपको जो है फांसी की सजा देंगे। इनके बाप का मुल्क है जो सारा कुछ कर रहे हैं। ये विरासत के अंदर लाए थे फौजी सारा मुल्क, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खबरें चलना शुरू हुई कि ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम कार्रवाई करेंगे। हम जनाब फौजी मुकदमा चलाएंगे, फौजी अदालतें कायम कर देंगे। आर्मी चीफ की दरअसल कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये आर्मी चीफ ने कहा कि हम मजीद सबर तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे और हम जनाब अपनी आवाम को मारेंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। तुमने जो कुछ किया पब्लिक क्या रिएक्शन नहीं देगी। तुम जनाब पब्लिक पर गोलियां चला रहे थे। नवाब लोगों को मैंने खुद देखा कि वो अवाम के ऊपर जनाब गोलियां चलाती हुई पकड़ी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब हम जो है वो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात भी चलाएंगे जिन्होंने जीएच के ऊपर हमला किया और सीक्रेट एक्ट के तहत इन तमाम लोगों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा और तमाम कोर्ट्स को कम दिया कि आप अपनी अपनी जगह पर फौजी अदालतों का कयाम करें। फौजी अदालतों में लाकर इन सबको फांसी दी जाएगी। इमरान खान के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पाकिस्तान का आईन कानून इसकी इजाजत देता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको इसका जवाब भी दे देता हूं कि ये सारे के सारा प्लान जो इमरान खान को फांसी देने का प्लान था वो जनाब बेनकाब हो चुका है और वो उस पर पानी फिर चुका है। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू भी की, वो सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने कहा कि 9 मई पर जो कुछ हुआ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का भी फैसला नहीं हुआ मगर आर्मी एक्ट भी पाकिस्तान का ही कानून है। इमरान खान से सवाल किया गया, यास्मीन राशिद एजेंसियों के कारिंदा हैं जो कोर कमांडर के घर पर हमले के लिए उकसा रही थी, क्या इमरान खान का सगा भांजा एजेंसियों का एजेंट है जो डंडे पर फौजी वर्दी लहरा रहा था? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने फिर रियासत के लिए धमकियां में जुबान इस्तेमाल की और इमरान खान को 10 साल कैद में डालने का मनसूबा नहीं, उनके लिए 10 दिन भी कैद भी बहुत है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब फौजी तंसीबात जीएचक्यू कोर कमांडर हाउस और शोधा और गाजियों की यादगारों पर हमले किए जाएंगे तो क्या आप जो है पर आवारागरी या ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का पर्चा काटें? उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा चलाना जो है वो भी इसका भी फैसला नहीं हुआ लेकिन इस पर काम जो है वो जारी है। लेकिन दूसरी जानिब जब बगल बच्चा है पंजाब के अंदर बैठा निगरान वज़ारा जो गैर कानूनी वज़ीर आला है और ये जनाब ताकतवरों के आशीर्वाद से बैठा हुआ है क्योंकि इनके बाप का मुल्क है,
हिरासत से लाए हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने हालिया दिनों में होने वाले वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दे दी है। नादिर काम हुआ ये कि जो सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है, आर्मी चीफ ने भी की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, ये जनाब हुकूमत भी कर रही है, ये पूरा बयानिया डफर्स ने ये बयानिया चलाना शुरू कर दिया। अब इन डफर्स को ये नहीं पता कि आइन के आर्टिकल 19913 के तहत ये जो सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा है या आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा चलाने की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हाजिर सर्विस जो फौजी या रकीन हैं उन पर लागू होता है। ये किसी सिविलियन के ऊपर आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। अगर किसी सिविलियन के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करते हैं तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और सिविलियन उसके अंदर नहीं आता। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। तो जो इमरान खान को फांसी देने का प्लान था उस पर पानी फिर गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को जब उनकी आवाज़ें बंद करने का प्लान था उस पर भी पानी फिर चुका है। ये बुखला चुकी है, इनको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि एक शख्स वन मैन आर्मी बना बैठा है, उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो उसका ऑर्डर नहीं मान रहे, वो इलीगल ऑर्डर को ओबे करने के लिए तैयार नहीं। तो वो बुखला कर उसमें इतनी नफरत की आग है, वो उस नफरत की आग को बुझाने के लिए सारा कुछ करता है, लेकिन वो शायद आयन कानून की बात ना पढ़कर उनको कोई अंदाजा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने आपके सामने चीजें जो है बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। अब जब उस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठोक कर जवाब दिया। इमरान खान और जनरल आसिफ मुनीर जो है एक दूसरे के आमने सामने जंग शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। उधर से जनाब ISPR प्रेस रिलीज देता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका जवाब देती है। उधर से ISPR जो है इमरान खान के खिलाफ खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इमरान खान साहब ने कहा, सुन लो ISPR कान खोलकर, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैं उस वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तुम होते कौन हो मुझे सब कुछ कहने वाले। खान साहब ने बड़ा ठोकर जवाब दिया। कल स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बात हुई कि जनाब हम जो हैं वो सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात भी करेंगे, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और हम मजीद तहब्बुन का मुजाहरा नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ और ये बात हुई कि सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन होने चाहिए और उसके लिए भी हम सजाएं जो है मुतय्यन करेंगे। ये जनाब पाकिस्तान का एक इदारा जो है वो ये फैसला कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर फौज पाकिस्तान के शुबा ताल्लुकात आमा की इलामिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द मलाया है और तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी इलामिया को नहायत अहमियत का हामिल समझती है। अफवाज में तशद्दुद और इंतशार के इन वाक़यात में एक सोचे समझे मनसूबे की कारफरमा होने के एहसास को दुरुस्त समत में एक पेशरफ समझते हैं। बाज़ सरकारी अमरात, अस्करी अमलाक और सैकड़ों हत्ते और पुरअमन शहरियों को इस इंतशार के जद में लाया गया। आइन और जमहूरियत की पासदारी वफाकी पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के तौर पर हम ये समझते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान हमारा इनफरादी और इज्तिमाई रहनुमाई का वसीला है। किसी भी किस्म की पेचीदगी और पुरानी सूरत हाल का हल इसी इमरानी माहिदे में पोशीदा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथे से रेंजर्स के जरिए अगवा के नतीजे में पुरअमन एहतजाज एक फितरी नतीजा था और पुरअमन एहतजाज के बुनियादी जमहूरी हक का ज़ामिन आईन पाकिस्तान था। नकाबिल तर्दीद शवाहिद दस्तयाब हैं कि पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में एक सोचे समझे मनसूबे के तहत मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए गए और इंतशार पसंदों ने एक जानिब जलाओ गिराओ को हवा दी तो दूसरी जानिब पुरअमन एहतजाजियों पर गोलियां बरसाई और इंतशार पसंदों की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों मासूम शहरी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। ये प्लान जनाब बेनकाब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि किस तरह से तुम लोगों ने हमारे अंदर आकर हमारे लोगों के साथ मिलकर हमारे ऊपर गोलियां चलाई और आपने हमें फंसाने की कोशिश की है। 27 साल पुरअमन सियासी और कानूनी और आईनी जद्दोजहद के दौरान इमरान खान पर 3 नवंबर के कातिलाना हमले के बाद यह अपनी नौयत का वाहिद वाकया है और इस वाकये में आम शहरियों के साथ हमारे कारकुनान को बड़े पैमाने पर गोलियों को निशाना बनाया गया और यह कहा गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और फौज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई है। फितना और इंतशार के गैर मामूली वाकये में कारफरमान नासिर की निशानदही के लिए हम जो हैं वो तहकीकात के लिए भी पेश हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी हिरासत से रहाई के बाद इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर एक बाइख्तियार कमीशन की तश्कील की तजवीज़ पेश कर चुके हैं और हम बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद है और इन सबूतों से यह बात साबित होती है कि जलाओ गिराओ और बाज़ मकामात और फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस थे। ये जनाब ठोक कर जवाब दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि एजेंसियों के लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने सारा कुछ किया है। तो ये बहुत लंबा प्रेस रिलीज है और ये प्रेस रिलीज जो मैंने आपको बड़ी चीज़ें जो है बड़ा वाज़ेह कर दी हैं कि ये हालात जो है किस जानिब जाएंगे। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।